तो आज के क्लास में हम लोग क्या चर्चा किए? पैसा, है ना। 1996 एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्लस आपके सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आखिर ये क्या है, हम लोग डिटेल समझने का प्रयास किए। आ जाइए, डिटेल समझने का प्रयास किए। सबसे पहले आप लोग को हम बताए कि पैसा का पूरा नाम, तो पैसा का पूरा नाम जो है वो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून। इसको यदि इंग्लिश में बोला जाए, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। आपको पूछा जाएगा कि ये जो पैसा है, ये पैसा जो कानून है वो कब बना, बताओ पुनः। 1996 में, ठीक है। यह कानून संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, यह जो कानून है पैसा जो है ये संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होता है, उस एरिया में ही प्रभावी होता है। हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं तो हमारे यहाँ के कितने जिले इस एरिया में आते हैं, तो 13 जिले ना, 13 जिले आते हैं, ठीक है। और कुछ सीमित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब आपको कोई पूछेगा कि ये जो कानून बना पैसा वो किस समिति के अनुशंसा पर बनाया गया था, तो कांतिलाल भूरिया नाम है। कांतिलाल भूरिया समिति के सिफारिश पर जो है यह समिति बनी थी और इसमें कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो है एक कानून बनाना क्या होगा, ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल जो है जो अपने स्तर से कानून बनाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो कोई कानून बनता है, कोई विधेयक जब पेश होता है ना लोकसभा राज्यसभा में, तो तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे तब तक यह कानून नहीं बनता है। कौन बच्चे बताएंगे, यह विधेयक पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर कब हुआ? 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया और एक कानून बन गया। देखिए, इसका यदि मूल उद्देश्य के विषय में हम बात करते हैं तो क्या था, ये कानून जो है जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु को स्पष्ट करता है ना, और जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास ना हो। यानी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सो उद्देश्य दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका उद्देश्य जो है जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, तो स्वशासन प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगता के उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। यानी एक तरह से कहो तो पैसा कानून जो है ना ग्राम सभा को मजबूत करने का काम करता है। क्या करता है? ग्राम सभा को मजबूत करने का काम करता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसकी यदि हम लोग विशेषता की चर्चा करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह अधिनियम से ग्राम सभाओं को क्या होगा, मजबूती प्रदान आएगा कि नहीं? मजबूती होगा, ग्राम सभा मजबूत होंगे। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल हो। ग्राम सभा नागरिकों की परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का काम करेगा। मैं अभी आपको मैंने दिखाने का काम किया ना कि यह जो पैसा अधिनियम है ये जनजातियों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको रक्षा करने की बात करता है कि उसका जो परंपरा है वो नष्ट ना हो जाए। यानी एक तरह से पैसा कानून जो है पंचायत को मजबूत करने का काम कर रहा है, ग्राम सभा को मजबूत करने का काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं
जैसे इसको बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है पंचायतों को, जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विक्रय और सेवन का विनिमय नियंत्रण करने का अधिकार। मादक के मतलब समझते हैं, शराब कोई पीता है तो उसका विक्रय और उसका सेवन करने का जो है ना, उसको पावर दे दिया गया कि इस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है लघु वनोत्पाद का स्वामित्व। मान लो कि उसके आसपास में जो वन उत्पादन होगा कोई भी चीज, उसका स्वामित्व ग्राम सभा को दे दिया गया, पंचायत को दे दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजातियों को अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि की पुनर्वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार। मान लो किसी का कोई इलीगल रूप से जमीन छीन लिया है तो उससे फिर वो जनजाति समाज को कैसे जमीन मिलेगा, इसका भी कदम उठाने का शक्ति इसको दे दिया गया है। ग्राम स्तर पर हाट और बाजार जो होता है ना, उसका प्रबंधन करने का अधिकार किसको दे दिया बताओ? ग्राम सभा को दे दिया गया है कि उसका प्रबंधन करो, कहाँ बाजार लगेगा, किसका क्या उत्पादन होगा, किस पर तुम कितना टैक्स लगाओगे, क्या लोगे, ये तुम्ही को डिसाइड करना है। यानी ग्राम स्तर का जो बाजार और हाट होता है उसका प्रबंधन और अधिकार करने की शक्ति किसको दे दिया? पेशा कानून ने ग्राम सभा को दे दिया, पंचायत को दे दिया गया। अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण का अधिकार, ऋण देने पर नियंत्रण का अधिकार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर दे दिया गया, सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के क्रियाकलाप पर नियंत्रण। यानी देखना पड़ेगा कि कोई संस्था क्या काम कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई समाज में कोई गलत चीज़ों का प्रचार तो नहीं कर रहा है, उसका नियंत्रण करने की शक्ति किसको दे दिया गया है? ग्राम सभा को दे दिया गया। ठीक है। स्थानीय योजनाओं, जनजातीय उप योजना, जो भी योजना है ना, उनके स्रोतों पर नियंत्रण का अधिकार भी ग्राम सभा को दे दिया। प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग समझ लीजिए, ये पैसा जो अधिनियम है ये कहीं न कहीं अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनको मजबूत करने का प्रयास किया गया। इसका तो मूल उद्देश्य में जाओगे तो ग्राम सभा को मजबूत करने का प्रयास किया गया। उसको बहुत सारे क्या दे दिया गया है? शक्तियां दे दी गई है कि कोई जनजाति का भूमि को हड़प ना ले, छीन ना ले। ठीक है। यानी एक पंचायत और ग्राम जो है सो बहुत अच्छा ढंग से क्या हो, चला, अच्छे से चले। हमारे जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है उसका हनन ना हो बल्कि रक्षा हो। इसीलिए ये कानून को क्या है, एक कानून को लाया गया। कब लाया गया? 1996 में लाया गया। किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? कांतिलाल भूरिया समिति के सिफारिश पर लाया गया। ठीक है। चलिए, तो देखिए, कानून सभी अच्छे होते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से होना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया पैसा कानून का बेसिक जानकारी जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है।